हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से एक बार मेरे वीडियो में स्वागत है। आपको आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं, आपने शायद ही वो मूवी देखा होगा। तो चलिए बात करते हैं उस मूवी के बारे में। ये मूवी आज तक के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी फिल्म परियोजनाओं में से एक माना जाता है और इस परियोजना को कंप्लीट होने में पूरे 8 साल लगे थे और जिसका टोटल बजट पूरे 285 करोड़ डॉलर था। अब आप सोच सकते हैं अगर 285 करोड़ को पैसों में कन्वर्ट किया जाए तो कितना बनेगा। मैं तो भैया कन्वर्ट नहीं करूंगा, आप वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर कन्वर्ट कर लेना कि कितना पैसा बनता है। और जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, इस मूवी की 3 सीरीज बन चुकी हैं, लेकिन मैं आपको इसमें से केवल एक सीरीज का नाम बताऊंगा और ये मूवी आप देखना और फिर कमेंट करके बताना कि मूवी मैंने ठीक बताई थी या नहीं बताई थी। तो चलिए शुरू करते हैं उस मूवी के बारे में। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज, क्योंकि आने वाली सारी दिलचस्प वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो बात करते हैं उस मूवी के बारे में जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं। उसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अंगूठी पहनने वाली। इस मूवी को देखने के बाद जिनका हॉलीवुड में दिलचस्पी नहीं रहता है, मतलब उनको फिल्में देखने में कम मजा आता है, लेकिन इसको देखने के बाद उनको हॉलीवुड में पूरी तरीके से इंटरेस्ट आने लगेगा, ये मेरा दावा है। इस मूवी में हमको दिखाया जाता है कि एक रिंग होती है, मतलब एक अंगूठी होती है और उसको नष्ट करने के लिए कुछ लोग समूह बनाकर निकलते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि इस अंगूठी को भी ढूंढेंगे और इस अंगूठी को बनाने वाले मालिक का सर्वनाश भी करेंगे, मतलब उसको मारने का भी वो लोग फैसला लेकर साथ में ही निकलते हैं। लेकिन बीच में उनके समूह में विभाजन हो जाता है, मतलब अलगा बिलगी हो जाती है। और इसी बीच एक जादूगर गैंडोल्फ नाम का आदमी होता है जिसको देश निकाला कहा जाता है, मतलब उसे देश से बाहर निकाल दिया गया होता है, किसी वजह से उसको बहिष्कृत कर दिया गया होता है, उसके और उसके दोस्तों को। ये सब रियल में सच में उसी सिंहासन के वारिस थे जिस देश से इनको निकाला गया था। लेकिन फिर बाद में वे सब लोग मिलकर और सारे अपने मतलब दोस्तों को और भी बहुत से आदमियों को एकजुट करके रिंग के युद्ध को जीतते हैं और उसमें वो विजयी बनते हैं। अगर इस कहानी का पूरा मजा आपको लेना है, इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। और आपको बता दूं, इस मूवी के निर्देशक पीटर जैक्सन, जो कि दुनिया के और अब तक के तीसरे सबसे बड़े और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले निर्देशक हैं। अब तक कि उनके जितना कोई भी निर्देशक इनके जितना कमाई नहीं कर पाया है और इनका स्थान तीसरे नंबर पर है। इनकी फिल्में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक हैं। आपको बता दूं, इनकी फिल्मों ने 6.5 यानी 6.5 बिलियन डॉलर का कमाई की हुई है। अब 6.5 बिलियन को अगर आप पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो आप सोचिए कितना पैसा होता है। और इतना पैसा तो हमारे इंडिया में फिल्में कमाई नहीं कर पाती हैं, तो बनाने में तो जाने ही। यह फिल्म एक काल्पनिक महाकाव्य पर आधारित है और इस फिल्म की, जैसा कि मैंने पहले बताया, 3 सीरीज बन चुकी हैं जिसको ट्रियोलॉजी कहते हैं। और अपने आप में ये फिल्म एक बेहद खास फिल्म है। इसमें आपको एक्शन, ड्रामा और कुछ दिलचस्प अजीबोगरीब देखने को इसमें मिलेगा। और इस फिल्म की कहानी एक किताब पर लिखी हुई है जिसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। किताब का भी नाम है और इस मूवी का भी नाम है। तो जाइए एक बार इस मूवी को आप जरूर देखिए। और दूसरे नंबर पर हमारी मूवी आती है बास्केट केस। जी हाँ, बास्केट केस, ये सब तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन फिल्म आपने नहीं देखी हो। चलिए आपको बताते हैं इस फिल्म के बारे में। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको एक खास बात का ध्यान रखना होगा। इस फिल्म में एक ऐसा जीव दिखाया जाता है जिसको आपको देखकर उल्टी भी आ सकती है, लेकिन उल्टी मत करना, ये बता दे रहा हूँ। उस मूवी की कहानी कुछ ऐसे है कि उसमें एक लड़का होता है जो पैदा होता है और उसके साथ एक जीव भी पैदा होता है जो उसके शरीर के साथ जुड़ा होता है। लेकिन उसको ये देखकर उसके माता पिता खुश नहीं होते। ज्यादातर तो उसके पिता खुश नहीं होते हैं, माँ कैसी भी हो, उसके अगर कोख से कोई भी जन्म लिया हो उसे सब अच्छा लगता है। लेकिन पिता को यह नहीं पसंद था कि उसके लड़के ड्वेन, जिसका नाम था, उसके साथ वो जानवर भी रहे। तो उसने ये फैसला लिया, उसने ये सोचा कि इस जानवर को, मतलब इस जीव को अपने लड़के के शरीर से अलग करवाना चाहिए। लेकिन ये बात उस जीव और उस लड़के को पसंद ना थी।
वे दोनों आपस में मिलकर रहना चाहते थे, क्योंकि वो दोनों अपने आप को भाई भाई मानते थे। लेकिन फिर भी उसके पिता ने जोर जबरदस्ती के साथ डॉक्टरों के साथ मिलकर उस जीव को उस लड़के से अलग करवा देते हैं। अलग करवाने के बाद उसके शरीर पर पट्टी वगैरह बंध जाती है और उस जीव को कहीं बाहर फेंकवा देते हैं। इसके बाद जब लड़के को होश आता है तो वो उस जीव को ढूंढने के लिए निकलता है, और वो जीव को जब पाता है वो दोनों अपने आप को अलग करने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और इसकी वजह से वो दोनों अपने ही पिता को मार देते हैं, खड़ाखड़ फाड़ देते हैं। उस फिल्म में तो ऐसा ही दिखाया गया है। आपको देखना है तो एक बार आप जरूर देखिए। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एकजुट होकर, मतलब उसको फिर लड़का हमेशा एक बास्केट में लेकर घूमता रहता है, क्योंकि वो उसके शरीर से अलग कर दिए गया होता है। तो वो अब चलेगा कैसे, उसका पैर मतलब नहीं था लेकिन हाथ था, और थोड़ा अजीबो गरीब सा है। आपको देखने के बाद थोड़ा मन में घृणा है, मतलब उल्टी जैसा आएगा। उसको बास्केट में लेकर घूमता रहता है क्योंकि पैर नहीं रहता, जैसा मैंने आपको बताया। फिर वो उन डॉक्टरों को ढूंढता है जिन्होंने उसके पिता के साथ मिलकर उसको उसके शरीर से अलग किया होता है, और वो फिर ढूंढने के बाद उन डॉक्टरों के भी, मतलब उन डॉक्टरों को भी और उन डॉक्टरनियों को भी मार देते हैं। उसने उसको अलग किया था अपने पिता को मारने के बाद। और इस फिल्म में आपको थोड़ा सेक्सुअलिटी सीन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लड़का किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, और ये बात उसके भाई मतलब जीव को पसंद ना थी। वो नहीं चाहता था कि वो भाई उसको छोड़े और किसी लड़की के चक्कर में पड़े, लेकिन बाद में जिस लड़की के चक्कर में पड़ा होता है वो जीव उसको भी जाकर मार देता है। और ये सुनकर उसका भाई ड्यून लड़का उसके साथ झगड़ा करता है। झगड़ा करने के साथ साथ दोनों आपस में लड़ जाते हैं और एक बिल्डिंग से गिरकर दोनों भी मर जाते हैं लड़की के चक्कर में। भैया मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी लड़की के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि लड़की के चक्कर में जितने भी लोग आज तक पड़े हैं वह आपस में कट मर के किसी न किसी तरह मर ही जाए। तो ये बात याद रखना, अपने लाइफ ही फोकस करना। लाइफ फोकस करने के साथ साथ ये फिल्म आप जरूर देखना। अगर आपको फिल्मों के बारे में और हॉलीवुड के बारे में दिलचस्पी है तो ऐसे ही फिल्मों के बारे में जानने के लिए हॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड सब कुछ फिल्मों के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद।